हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, 12th क्लास के फिजिक्स में आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चैप्टर 9 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज आप लोग सीखेंगे संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। हमारे पास दो पतले लेंस है, या तो मान लीजिए आपके पास उत्तल उत्तल लेंस है या उत्तल अपतल संयोजन करेंगे। हम दोनों संयोजन करके आपको बताएंगे और इसकी फोकस दूरी के लिए व्यंजक निकालेंगे। यानी टोटल जो हमारे पास मान लीजिए दो लेंस है, उसका हमने संयोग कर दिया तो टोटल फोकस दूरी कितना आता है, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। इसका थ्योरम निकालेंगे। एग्जाम में आता है बच्चों, संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम दो लेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दो लेंस हमारे उत्तल उत्तल ही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दो उत्तल लेंस बनाते हैं बच्चों, जिनका संयोग करेंगे। एक आपका ये उत्तल लेंस हो गया, दूसरा उत्तल लेंस ये हो गया आपका। सेम हमारा दो उत्तल लेंस हो गए। ठीक है, अब बच्चों इसका एक मुख्य अक्ष होगा, सबको पता है। तो यहां से मैं बनाता हूं, इसका एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पे एक बिंदु वस्तु है। यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है बच्चों, यहाँ से प्रकाश किरण चली और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना। मान के चलता हूँ यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। अभी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसका मान लीजिए प्रतिबिंब बना और वो प्रतिबिंब आपका I1 है। ठीक है, क्या है I1। पहले लेंस की मैं बात कर रहा हूं। ये जो आपका पहला लेंस दिख रहा है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका प्रतिबिंब I1। अब जो दूसरा लेंस है बच्चों, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। पहले समझने की कोशिश करेंगे। वो हमारा बिंदु वस्तु है, यहां से प्रकाश किरणें चली है बच्चों। पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना वो आपका I1 है। अब ये जो दूसरा लेंस है, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। जब वस्तु का कार्य करेगा बच्चों, तो फिर इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ये जो वस्तु का कार्य करेगा तो फिर इसका प्रतिबिंब लगभग यहाँ पे बनता है। मतलब ये फाइनल प्रतिबिंब जो है वो I बनता है। क्या बनता है बच्चों? I। अब जब यहाँ से दूरी की बात करेंगे तो दूरी के लिए बच्चों क्या करते हैं, पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी को हम क्या मानेंगे बच्चों? U मानेंगे। क्या मानेंगे? U। ठीक है, ओके। और फिर इसके लिए जो आपका ये आपका पहला प्रतिबिंब है, इसकी दूरी आप V1 मानोगे और जो फाइनल प्रतिबिंब बन रहा बच्चों ये दूसरे लेंस के लिए वो V हो जाएगा। ठीक, ये दूरी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी ये दो लेंस कौन कौन से थे? दोनों के दोनों आपके उत्तल लेंस थे। अब हमारे पास यदि एक उत्तल हो और एक अपतल हो, देखिएगा यहां पर एक उत्तल पहले बना दो। तो यहां पर बच्चों अपतल कैसे बनता है? बीच में दबा हुआ रहता है, तो ये आपका बन जाता है अपतल। क्या हो जाता है बच्चों? ये अपतल है। सही है ना, अपतल है ये। और इसी पे एक उत्तल बना रहे हैं, देखिएगा इसी पे हम जोड़ देंगे तो उत्तल बन जाएगा। एक भाग इधर आप करो और ये वाला भाग है ये, तो ये आपका उत्तल भी जुड़ गया है। अब इसका बच्चों एक मुख्य अक्ष होगा, तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष हो गया। दोनों का कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि बताएं तो ये द्वारक हो जाता है, पृष्ठ, गोली पृष्ठ का द्वारक। ये लो भाई साहब, तो दो लेंस हो गए हैं। यहाँ पर भी आपका ये L1 था और ये आपका था L2। यहाँ पर बच्चों ये आपका L1 है, ये आपका है L2। ठीक है, दो लेंस हो गए। अब देखिए फिर से यहाँ पे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे एक बिंदु वस्तु है O, यहाँ से प्रकाश किरणें चली और अपवर्तन के फलस्वरूप इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। ठीक है, मान के चलता हूँ यहाँ पर बना। अब वो प्रतिबिंब जो बना वो I1 बना। अब दूसरे के लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। दूसरे के लिए वस्तु का करेगा कार्य, मतलब ये जो दूसरा लेंस है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा और फाइनल इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है I। ठीक है, अब इसके लिए बात करेंगे बच्चों। ये वस्तु की दूरी को हम यहाँ पर देखिएगा, वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी को, जैसे I1 प्रतिबिंब की दूरी V1 हो जाएगा और I फाइनल जो I बना इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी V से दर्शा देते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम थ्योरम करेंगे तो जो दूसरा लेंस है इसके लिए जो I1 है ये वस्तु का कार्य करेगा, तब U जो हो जाएगा V1 के बराबर होगा। बस इसमें इतना सिंपल है बच्चों। मैंने यहां पर क्या समझाया आपको कि माना दो लेंस है, दो लेंस है L1 और L2, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 होगी। ये तो क्लियर है। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2। अब फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, इसलिए मैं क्रम से पढ़ाता हूं। भले ही कुछ बच्चे केवल टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जो मोस्ट होता है उसी को पढ़ते हैं, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करते। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है। आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी होती है। ठीक बच्चों, चलिए
तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको समझाया कि दो लेंस है L1 L2 जिनकी फोकस दूरी है क्रमशः F1 और F2 हो जाएगा। लेंस के मुख्य अक्ष के सम्मुख आपका मुख्य अक्ष पर यानी लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है। पहले लेंस का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। पहले लेंस के लिए, ठीक है, पहले लेंस के लिए आपका बच्चों प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I1 पर बनता है। ठीक, तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखना है, लास्ट में स्क्रीनशॉट दूंगा। पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, ठीक है, पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V1 से। तब लेंस सूत्र से हम, लेंस सूत्र क्या कहता है? लेंस सूत्र कोई बताएगा? 1/F। लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से कोई लेंस सूत्र बताएगा क्या? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F। ये आपका लेंस सूत्र है बच्चों। लेकिन हम बात कर रहे थे पहले लेंस के लिए, तो यहां पर प्रतिबिंब को हम लिखेंगे यहां से दूरी V के जगह V1 और U तो वस्तु की दूरी है, तो सही बात है 1/U, और पहले के लिए फोकस दूरी आपका हो जाएगा F1, तो 1/F1 हो जाएगा। इसको हम एक समीकरण दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको समझ में नहीं आएगा तो यहां से समझिएगा कि यहां पर माना लिखना है, वो चीज तो लिख लोगे कि माना L1 L2 दो लेंस है जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं। L1 द्वारा O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है और दूसरे जो हम L2 की बात करते हैं तो ये जो L2 लेंस के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है और इस पर अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V1, फोकस दूरी F1, तो आपका हो जाएगा 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। ये लेंस सूत्र है। F की जगह F1 करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V1 से दर्शाएंगे, वस्तु की दूरी को U से दर्शाएंगे। यहां तक किसी को कोई छेड़खानी नहीं है। आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, बस ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। इतना आसान है ये बच्चों थ्योरम, इतना आसान है कि बस आप 5 मिनट भी समय दे दिए तो समझ लीजिए आपसे बन जाएगा। ये लो भाई स्क्रीनशॉट ले लिए, ये समीकरण तक एक तक स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिए। अब दूसरे लेंस के लिए बात करता हूं बच्चों, देखिएगा बहुत ही सिंपल है। दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा? 1/V। अब दूसरे लेंस के लिए 1/V हो जाएगा क्योंकि लास्ट में प्रतिबिंब V बन रहा है, और 1/U, U के जगह बच्चों V1 हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरे लेंस के लिए एक I1 वस्तु का कार्य करता है और 1/F2 हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। फिर से आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरे लेंस के लिए मैंने आपको समझाया, यहां पर देखिए वस्तु की दूरी आपका V1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा लेंस है इसका वस्तु I1 पर है, यहां पर है, इसलिए इसकी दूरी V1 है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, दूसरे लेंस के प्रतिबिंब यहां पर बना बच्चों, तो इसकी दूरी V हो जाएगी और फोकस दूरी F2 हो जाएगा। तब लेंस सूत्र से 1/F इक्वल 1/V, V के जगह तो V रहेगा लेकिन U के जगह V1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए जो I1 है वो वस्तु का कार्य करता है। अब इस प्रकार से जो हमको समीकरण 1 और 2 मिला है इसको जोड़ देते हैं। ये समीकरण 1 और 2 मिला, इसको जोड़ दो। समीकरण 1 क्या बच्चों? देखिएगा समीकरण 1 में था 1/V1 माइनस 1/U, ठीक है, प्लस 1/V यहां पर है माइनस 1/V1। इधर आपको 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये देखिए जो कट रहा उसे काट दो, बचेगा कितना? यहां पर 1/V बचा है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 और प्लस 1/F2। अच्छा, लेंस सूत्र से ये तो पता है ना ये किसके बराबर होता है? 1/F के बराबर होता है। ये होता है कि नहीं होता है? तो आ गया 1/F1 प्लस 1/F2। यही हमारा लेंस सूत्र के लिए बच्चों क्या आ गया? फोकस दूरी का व्यंजक। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, वही चीजें यहां पर भी है, देख सकते हैं 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, ये देखिए 1/V यहाँ भी है और ये पहले समीकरण का है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/V1 से 1/V1 कट जाएगा। देखिए बच्चा कितना? 1/V माइनस 1/U। यहां तक हो गया एक। अब चूंकि यदि संयुक्त लेंस द्वारा दोनों का मतलब, यदि हम यहां पर निष्कर्ष निकालें कि संयुक्त लेंस का आखिरकार प्रतिबिंब किसको मानकर चलेंगे, तो संयुक्त लेंस का प्रतिबिंब हमारा यहां पर I ही कहलाएगा, I1 नहीं कहलाएगा। यानी संयुक्त लेंस द्वारा वस्तु जो O था इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम मान के चलते हैं F होगा। पहले के लिए F1 माना, दूसरे के लिए F2 माना, तो संयुक्त के लिए हम मान के चलते हैं F, स्मॉल f।
क्या बच्चों, स्मॉल एफ। क्या है हमारा, ये स्मॉल एफ। तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है, 1/b माइनस 1/u। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, जो हमारा समीकरण 3 और 4 कॉम्बिनेशन कर दें कि भाई ये 1/b 1/u है, यहाँ भी वही चीज है, तो इसके जगह हम 1/f लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यानी यहां पर लिखना चाहे तो लिख लेना बच्चों, अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। फिर समझिएगा, संयुक्त लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम, संयुक्त लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लिखना हो लिख लीजिए अभी के अभी, संयुक्त लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रत्येक लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इतना क्लियर बच्चों, यहां तक कंप्लीट। अब यहां पर आपके जो अपवर्तन गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन चल रहा था, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसे अब अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। जैसे आएगा लेंस की पहचान कैसे करते हैं, स्पर्श करके। स्पर्श करके यदि बीच में मोटा है, बीच में मोटा है तो उत्तल लेंस है, और किनारे भाग पर मोटा है फिर आपका अवतल लेंस है, ये पहचान होता है। प्रतिबिंब देख करके पुस्तक के पन्ने के पास रखने पर छपे अक्षर बड़े दिखाई देंगे तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और यदि उसके विपरीत में बच्चों तो वो आपका अवतल लेंस होगा। ये पहचान है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि कैसे पहचान करते हैं, ठीक है भाई साहब। यहां पर देख लो, स्पर्श करके छूना, आपके पास उत्तल और अवतल लेंस हो तो टच करना, छूना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखें। बीच वाला भाग जो होता है मोटा होता है वो आपका उत्तल है, और किनारे भाग पर मोटा है, बीच में पतला है तो आपका अवतल है। प्रतिबिंब देख करके यदि पन्ना पास में रख करके आप देखोगे लेंस से यदि बड़ा दिखाई देगा तो आपका उत्तल है, ठीक है। और वहीं पे पन्ने पर अक्षर छोटे दिखाई देंगे तो आपका अवतल लेंस है। यदि लेंस को दूरी की वस्तु को देखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे तो वो उत्तल लेंस है, और सीधा दिखाई देगा समझ जाना अवतल लेंस है, ठीक है। इसी प्रकार लेंस का उपयोग प्रयोगशाला में रीडिंग के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि बड़ा अक्षर दिखाई दे जाए। घड़ी साथ छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इस पे हम भी लेंसों का प्रयोग करते हैं बच्चों, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आप लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए मैं सोचा इसी लेक्चर में ऐड कर देता हूं ताकि आगे आपको परेशानी नहीं होगी। और लगभग ये जो खंड है, ये वाला खंड था बच्चों, गोली पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन वाला खंड था वो समाप्त हो गया है, और अगला जो हमारा खंड है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, या आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, 9685299149। आप इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हैं, ओके बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।